क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 cos 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, तो इस टाइप की लिमिट जब भी आती है बेटा x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे लिखा पाई माइनस 2x, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेट करना है कि लेट पाई माइनस 2x इज इक्वल टू, मैं इसको t मान लेता हूँ, मैं दोनों तरफ पाई बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू t बाई 2। यहां से आ जाएगा बच्चों पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू t बाई 2। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हमारा x है पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस, जैसे x पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा तो x इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा पाई t बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 0 और t कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि एज x टेंस टू पाई बाई 2 t कहां पे लाई कर रहा है, t आपका 0 पे अप्रोच कर रहा है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे x हमारा पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है हमारा t 0 को अप्रोच कर रहा है। अब देखिए इतना सब कुछ मानने के बाद में हमारे पास में जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लिमिट एक तो हो जाएगी t इज इक्वल टू t टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ पे है cos, और 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से इतना मैंने क्या माना पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x को मैंने t माना था, तो इस t को मैं इधर ले आता हूं और माइनस 2x को मैं इधर ले आता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से देखिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा पाई माइनस टी, तो इधर आ जाएगा बेटा मेरे पास में पाई माइनस टी डिवाइडेड बाई, देखिए इतने पार्ट को मैंने पाई माइनस 2x को मैंने टी माना था, आएगा मेरे पास में टी स्क्वायर। यहां से मेरे पास में रिजल्ट आएगा लिमिट टी टेंस टू 0 1 प्लस, देखिए cos पाई माइनस टी होता है cos टी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आपको पता होगा 1 प्लस cos टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए, यहां से आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप cos टी को आप इतना रख लें, या तो आप cos टी को कितना रख लें, आप cos टी की जगह बेटा इतना रख लें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, इतना रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे cos t है तो बेटा इधर भी t आएगा, इधर भी t आएगा, इधर आ जाएगा ये आपका टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट और t टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास cos t किसके बराबर हो जाएगा, cos t, देखिए एक चेंज थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पे जो cos पाई माइनस टी है ये क्वेश्चन था हमारे पास में, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बिल्कुल 0 से बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, इधर पाई माइनस 2x दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाई बाई 2 को सॉरी पाई माइनस 2x को क्या कर लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे, तो इधर से मेरे पास में, इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ, इधर 2x को लिख सकता हूँ पाई माइनस के t। ठीक है, फिर यहां से आगे अगर मैं इसको लिखूं कि पाई माइनस 2x है तो इतने पार्ट को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू t बाई 2। क्लियर, यहां से आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू t बाई 2, इतना ये हमारे पास में आ जाएगा। तो इतना मान जो हम लोग ने माना है उसको अगर मैं इस लिमिट में रखूं तो मेरे पास में आ जाएगा, देखिए अगर मैं x को पाई बाई 2 अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे मैं इस रिलेशन में x की जगह में 2 रखता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एज x टेंस टू पाई बाई 2, तो आपका t कहां पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो इधर आ जाएगा t बाई 2, ये आ जाएगा 0, मतलब t बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 0, t इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि जैसे x हमारा पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है ऐसे ही हमारे पास में t 0 को अप्रोच करेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंस टू, सॉरी ये t में कन्वर्ट हो चुका है, तो t टेंस टू 0 हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है, तो 2x किसके बराबर है, पाई माइनस टी के बराबर है, पाई माइनस टी के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे है पाई माइनस 2x को मैंने t माना था, तो ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर हमारे, इधर हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 1। देखिए cos पाई माइनस टी, आपको मैं पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, माइनस टाइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस कॉस थीटा की जगह टी है, तो यहाँ पे टी हो गया, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो गया। अब यहां से दो तरीके हैं, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। तो दोनों मेथड से मैं आप लोग को बता देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो दैट cos t is equal to 1 minus t square upon factorial 2 plus t to the power 4 upon factorial 4 plus and so on। ठीक है, माइनस एंड सो ऑन। तो मैं cos t की जगह बेटा इतना पार्ट रख देता हूं, तो मेरे पास में जो लिमिट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस cos t की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये इस माइनस का मल्टीप्लाई मैं इसमें पूरे में अंदर में कर दूंगा, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस टी टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ये इतना मेरे पास में नोमेरेटर में आ जाएगा, नीचे आएगा मेरे पास में टी स्क्वायर। देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा कुछ ये कि लिमिट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट t टेंस टू 0, इधर बचेगा टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस टी टू द पावर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए टी स्क्वायर यहाँ भी है, तो टी स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, मैं लिखूंगा लिमिट टी टेंस टू 0, टी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो इधर 1 बाई फैक्टोरियल 2 बचा, माइनस इधर बचेगा टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 2। टी टू द पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में रिजल्ट आएगा लिमिट टी टेंस टू 0, इधर बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस टी टू द पावर 4 अपॉन में 4, अच्छा यहाँ पे टी टू द पावर 2 नहीं आएगा, यहाँ पे टी टू द पावर 2 आएगा प्लस एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लिमिट रख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं जैसे ही लिमिट रखूंगा t टेंस टू 0, तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अच्छा यहाँ पे t की जगह 0 रखूंगा तो और आगे आने वाली सारी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो फाइनल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हमारे पास आंसर बचा, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 को मैं 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए हम लोग ने सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद इतना सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हम लोग को ये मिला था लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस cos t अपॉन टी स्क्वायर, और इसका आंसर आया था हमारे पास में 1/2। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे एल हॉस्पिटल रूल से करा के दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, यही क्वेश्चन था मेरे पास में, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे इतना मिल गया था, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई कितना था, टी स्क्वायर था हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट को इसमें पुट करता हूं, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो 1 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 0, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0 अपॉन 0 हमारे पास में फॉर्मेट आ गया। तो मैंने आपसे बताया था बच्चों की अगर 0 बाई 0 की फॉर्मेट आती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल आनी चाहिए आपको इसका ही, सर एल हॉस्पिटल के लिए 0 बाई 0 की फॉर्म आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए, या तो 0 बाई 0 की फॉर्म हो या फिर आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है, ये दो फॉर्म आनी चाहिए। तो हमको क्या मिला, 0 बाई 0 की फॉर्म हमको मिल गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस टी, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मेरे पास में मुझे ये लिखना पड़ेगा अप्लाइंग
एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट, लिमिट टी, टी टेंस टू 0, 1, देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा 1 माइनस कॉस टी का, तो 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन टी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अब अच्छा यहाँ पे 0 भी लगा लीजिए आप लोग को, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1 माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2t, इधर हो जाएगा लिमिट, लिमिट टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन टी अपॉन में 2t, इतना हमारे पास में आ जाएगा। यहां से भी अगर मैं देखिए लिमिट को पुट करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा क्या, साइन 0, साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0/0, और 0/0 करेंगे तो 0/0 हमारे पास में रिजल्ट आया है। तो अब यहां से आगे भी मैं एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकता हूं, यहां पे लिखूंगा अगेन, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए इतना मेरे पास में रिजल्ट आया था। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, नीचे में केवल 2 बचेगा। अब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो हो जाएगा cos 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास में cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/2 रिजल्ट। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल से करोगे या फिर आप लोग इसको सिंपल एक्सपेंशन मेथड से करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, x माइनस पाई बार 4, x माइनस पाई बाई 4, इधर लिखा हुआ है 1 माइनस 10x। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, लेट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे पास में x पाई बाई 4 को करेगा, मतलब कि अप्रोच करेगा, मतलब पाई बाई 4, तो इधर भी कितना आ जाएगा पाई बाई 4 t, तो मतलब t अप्रोच करेगा हमारे पास में 0 को। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी लिमिट पुट करनी है, जो भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग ने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चेंज करते हैं। तो t टेंस टू 0 हो जाएगा 1 माइनस 10x, 10x, देखिए x की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग ने माना है बेटा x इज इक्वल टू x माइनस 5/4 इज इक्वल टू t, तो यहां से बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 5/4 प्लस के t, मतलब ये जो माइनस के 5/4 है उसको ट्रांसफर किया तो इधर आ जाएगा 10 5/4 प्लस के t, इतना आ जाएगा। नीचे नीचे भी 1 माइनस 5/4 को मैंने t माना था तो ये आ जाएगा t। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैं आप लोग को लिखा देता हूँ, आपको याद होना चाहिए वो, ये देखिए 10a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहां से a की जगह पाई/4 है, b की जगह आपका t है, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस 10a मतलब 10 पाई/4 प्लस 10t डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई/4 रखूंगा मैं यहाँ पे, और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 10t, 10t इधर आ जाएगा। देखिए लिमिट, लिमिट t टेंस टू 0 1 माइनस, देखिए 10 पाई/4 क्या होता है, 10 पाई/4 की वैल्यू होती है 1 प्लस 10t, 10t हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर भी कितना आएगा बेटा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 10t, इधर आ जाएगा 1 माइनस 10t। ठीक है, और डिवाइडेड में t था, डिवाइडेड में t था, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/t, 1 में t लिख देता हूँ यहाँ पे 1/t मैं इतना यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इधर भी 1/t लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 में t यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट t टेंस टू 0, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस 10t, 1 माइनस 10t माइनस 1 माइनस 10t, माइनस 10t डिवाइडेड बाई, देखिए माइनस क्या हुआ, देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 1 माइनस 10t डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10t, इतना मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा। जो कुछ कैंसिल हो सकता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, इधर से हो जाएगा -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास में आ जाएगा रिजल्ट लिमिट,
लिमिट टी टेंस टू जीरो, देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि माइनस टेन टी और माइनस टेन टी, तो ये हो जाएगा माइनस के टू टेन टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन टी, इतना हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो अच्छा, इधर भी एक चीज और लिखी हुई थी, वन बाई टी यहाँ पे छूट गया, तो इधर इसमें वन अपॉन टी लिख लेते हैं और वन अपॉन में टी लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा मेरे पास में, देखिए कि लिमिट टी टेंस टू जीरो, इसको थोड़ा सा मैं अगर इस टाइप का लिख लूं कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए माइनस के टू डिवाइड बाई वन माइनस टेन टी, देखिए माइनस वन बाई टू डिवाइड बाई मैंने वन माइनस टेन टी लिखा, फिर ये ऊपर का जो टेन टी है इसको मैं इतना लिख सकता हूं कि ये टेन टी डिवाइडेड बाई, हमारे पास में क्या था, ये डिवाइड बाई में यहाँ पे टी था। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए। तो यहां से आगे मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन टी, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट टी टेंस टू जीरो और टेन टी डिवाइड बाई टी। देखिए टेन टी डिवाइड बाई टी का जो मान होता है टेन टी डिवाइड बाई टी, जब टी टेंस टू जीरो होता है तो इसकी वैल्यू होती है, तो इधर आ जाएगा लिमिट टी टेंस टू, अच्छा यहां से आप लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट लेंगे तो इधर बचेगा आपके पास में माइनस टू डिवाइड बाई वन माइनस टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो की वैल्यू होती है वन। अच्छा ये पार्ट तो पूरा का पूरा आपका वन आ जाएगा। इधर देखिए टेन जीरो की वैल्यू वन होती है, तो हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई वन माइनस जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और इंटू में क्या था, इंटू में था वन आपका। इधर आ जाएगा देखिए माइनस टू डिवाइड बाई वन, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के टू। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू जीरो मोड ऑफ x डिवाइड बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है बच्चों कि आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन कि लिमिट एग्जिस्ट, आप लोग को एग्जिस्ट नहीं है ये दिखाना है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे जीरो है ना, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस ऑफ, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास में मोड ऑफ, देखिए x की जगह कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई जीरो माइनस के h। इधर आएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू, देखिए इसको मैं h में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, यहाँ पे h टेंस टू जीरो कर दे रहा हूं, तो मोड ऑफ इधर बचेगा माइनस के h डिवाइड बाई इधर बचेगा माइनस के h। इधर आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए मोड के अंदर माइनस हो चाहे प्लस, आंसर आपका हमेशा प्लस में ही आएगा, तो प्लस के h अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आएगा माइनस के वन। अब आप देखिए जब आप लिमिट टेंस टू जीरो लेंगे तो आंसर आपका माइनस वन ही आएगा, क्योंकि एच तो कहीं है नहीं इसमें कि आप एच की वैल्यू रखोगे। तो यहां से हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई है आपकी माइनस के वन। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, माइनस के वन आ गई है। राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ये हो जाएगा बच्चों जीरो प्लस, और मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इतना है। अब जीरो प्लस क्या हो जाएगा, इसको मैं h में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, इधर देखिए मोड ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, जीरो प्लस के h डिवाइड बाई जीरो प्लस के h। इधर आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू जीरो, देखिए ऊपर जो आएगा वो आएगा मोड ऑफ h डिवाइडेड बाई h। मोड ऑफ h आपको पॉजिटिव h देगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव h अपॉन में h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका वन। कहने का मतलब जो राइट हैंड आई है बच्चों वो आ गई है वन आपकी। ठीक है, तो मैं फाइनली मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये क्लियर इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास में लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इफ लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई
x माइनस टू इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आप इसको समझिए, यहां पे लिखिए वी नो दैट लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन है आपका a की जगह आपका 2 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 x to the power n minus 2 to the power n divided by x minus 2 is equal to 80। ये इतना दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, यहां पे लिखेंगे कि वी हैव, ये हमको दिया हुआ है। अब तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों n, a की जगह पे 2 टू द पावर n माइनस 2, यहां पे दिया हुआ 80 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 80 को मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से कि यहां से कितना आ जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 80 को 16 इंटू 5 n 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 5 को मैं इधर कर लूंगा, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर मैं इसको लिख सकता हूं 5। ठीक है, सॉरी 2 टू द पावर मैं इसको 4 लिख सकता हूं 16 को, इस 16 को मैंने 2 टू द पावर 4 लिखा, n 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू, इधर हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं, मतलब 4 माइनस 1 लिख सकता हूं, 4 माइनस 1 नहीं सॉरी 5 माइनस 1 लिखूंगा मैं इसको 5 माइनस 1। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ने ये क्यों माना, 2 टू द पावर को 80 को मैं डायरेक्ट लिख सकता था, पावर 4 क्यों लिखा, इंटू 5 क्यों लिखा। देखिए होता क्या है कि कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप लोग को जरूरत के हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो हमारी जरूरत थी तो इसलिए हम लोग ने ऐसा कर लिया। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो देखना n इज इक्वल टू, तो 5 यहां पे आ गया, n इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहां दोनों तरफ बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी तो इक्वल होगी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया 5। तो फाइनली जो मेरे पास में आंसर है वो है n इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि x टू द पावर 4 डिवाइडेड x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 है। ठीक है, और इधर भी लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू k है, x टू द पावर 3 माइनस k टू द डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ओके, इधर हो जाएगा मेरे पास, देखिए फार्मूले से मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट में हमको ये पता है कि वी नो दैट लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, तो यहां से a की जगह कितना है 1 है, तो मैं इज इक्वल टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे a की जगह है हमारे पास में 1, तो मैं लिखूंगा n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों ऐसे कि x टेंस लिमिट x टेंस टू k, इसको लिख सकता हूँ मैं x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 डिवाइड बाय, इसको मैं लिखूंगा x माइनस k से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मैंने कर दिया ऊपर भी मल्टीप्लाई x माइनस k, नीचे कितना है x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। इस इतने पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू k, इधर लिखूंगा x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस k, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट कितना है x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए ये जो पार्ट मैंने लिखा हुआ है इसको मैं नीचे डिवाइड में लेके आ सकता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा x माइनस k, इतना मेरे पास में ये रिजल्ट आ गया। अब ये किसके बराबर चल रहा था n, अच्छा 1 टू द पावर कुछ भी हो तो वो आपका 1 ही आता है, तो n इज इक्वल टू चल रहा है n इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके मैं इसको लिख देता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n इज इक्वल टू, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में जो x टू द पावर n है वो हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पे बच्चों मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 आएगा मेरे पास में, और a की जगह आपका 1 ही आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास में 4 आएगा
और इस n की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 4 आएगा, इधर आएगा लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 डिवाइड बाई x माइनस k। एक तो ये लिमिट आ जाएगी। नीचे मैं लिमिट क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस k। ये पार्ट इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 k टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे जाएगा 2 k टू द पावर 2 माइनस 1। इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में कि 4 इज इक्वल टू 3 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई इधर बचेगा हमारे पास में 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 8/3 इज इक्वल टू k। क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। तो k की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आ गई है आपकी 8/3। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंस टू 1 है और x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई है बेटा x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इतना लिख सकता हूँ। इस वाले पार्ट को लिमिट x टेंस टू k, देखिए x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ x माइनस k से। ठीक है, और इसके साथ इनटू में क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर है, और इसको भी यहाँ पे मैं x माइनस k से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरा पूरा का पूरा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू k x टू द पावर 3 माइनस k टू द पावर 3 अपॉन में x माइनस k। एक तो ये हो गया। एक मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस k। ठीक है, ऊपर वाले का जो रिजल्ट आएगा इस वाले इतने पार्ट का जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, मतलब जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ये पार्ट, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में 3 इंटू k टू द पावर 3 माइनस 1। नीचे वाले का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2k टू द पावर 2 माइनस 1। और इधर क्या आएगा, इधर देखिए बच्चों, इधर आ जाएगा 4 इंटू a की जगह कितना है 1 और 4 माइनस 1, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4, क्योंकि 1 की पावर कितना भी आएगा तो वो आपका आंसर 1 ही दे देगा आपको। ठीक है, तो इधर आ जाएगा मेरे पास में 4 इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहां से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 इंटू k टू द पावर हो जाएगा 2, नीचे k टू द पावर 1 बचेगा, क्रॉस अच्छा एक k से k कैंसिल कर दीजिए, नीचे डिवाइड बाई में 2 भी बचा हुआ है। यहां से आ जाएगा बच्चों मेरे पास में 4 इज इक्वल टू 3/2k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/3। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो कह रहा है कि fa इज इक्वल टू इतना आएगा, तो सबसे पहले तो fa ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में fa कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an। ये आएगा हमारे पास में fa। अब पूछा ये गया है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये भी fa के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, लिमिट x टेंस टू a ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू a, fx कितना है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1
प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन। ठीक है, अब आप क्या करिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए इसमें पुट कर दीजिए, मतलब एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए जीरो ए टू द पावर एन प्लस ए वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन। कितना रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, ये लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इतना रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो बाई इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखो तो दोनों इक्वेशन बराबर हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के ही बराबर आ रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। हमारे पास में है लिमिट, मैं यहाँ पे लिखूंगा वी है, हमारे पास में है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी बच्चों हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा और एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो 0 माइनस है तो 0 से कितना छोटा, मैं कह लेता हूं कि h छोटा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर हो जाएगा 0 माइनस h, एक पार्ट ये हो गया, फिर माइनस 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा बच्चों माइनस के h, इधर माइनस लगा हुआ है, देखिए ये माइनस में आएगा मोड के अंदर तो प्लस का हो जाएगा, प्लस डिवाइड बाई माइनस के h, इधर आ जाएगा बच्चों h टेंस टू 0 माइनस के 2h अपॉन में माइनस के h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 2। निखिल मिश्रा कह रहे हैं कि सर बैक कर दो। वही बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई बैक करना चाहिए तो आप फिर थोड़ा सा वेट ही कर लें, क्योंकि उसके बाद वीडियो पब्लिश हो जाएगी तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में आ गई है 2। राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या है। तो मैं लिखूंगा बेटा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, मेरे पास में हो जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो 0 प्लस का मतलब आप इसको ऐसे h में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 प्लस के h, दूसरा पार्ट है माइनस 0 प्लस के h डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 0 प्लस के h। इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा h माइनस h डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट बेटा हमारे पास आ गई है 0। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट does not exist, so limit does not exist। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू दिस। देखिए कंटिन्यूटी का क्या होता है बेटा कि कंटिन्यूटी तभी होती है कि हमारे पास में जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, बराबर। तो हमारे पास में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लेता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा मोड ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 1 और इसका मोड, तो कहने का मतलब 1 इधर आ जाएगा मेरे पास में 0, तो ये 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आ गई है 1। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी बच्चों एक्स टेंस टू, देखिए 1 माइनस होगी, ठीक है 1 माइनस,
तो 1 माइनस जब मैं इसको h में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह लिखूंगा 1 माइनस के h। तो यहाँ पे देखिए x की जगह मैंने 1 माइनस h लिखा प्लस इधर हो जाएगा 1 माइनस के h माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है प्लस के 1, ये है माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा बच्चों मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस h प्लस मोड ऑफ माइनस के h। इधर से आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ 1 माइनस के h प्लस मोड ऑफ माइनस के h है तो ये प्लस के h हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दीजिए, जैसे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस 0 आ जाएगा और प्लस के यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मोड ऑफ 1 आ जाएगा। तो मोड ऑफ 1 किसके बराबर होता है? मोड ऑफ 1 होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो मेरे पास में आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ गई है बच्चों 1। ठीक है, दूसरे हैंड में अगर मैं देखूं मेरे पास में जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड लिमिट को कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx। ठीक है, यहां से आ जाएगा बच्चों मेरे पास में कि मैं इसको h में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। लिमिट h टेंस टू 0 fx की जगह मैं लिखूंगा, इधर देखिए x है तो x की जगह पे लिखूंगा मैं कि 1 प्लस के h प्लस इधर लिखूंगा 1 प्लस के h और ये हो जाएगा माइनस के। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ 1 प्लस के h प्लस के मोड ऑफ h बचेगा। अब आप क्या करिए, लिमिट को पुट जब आप करेंगे डायरेक्ट तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 1 प्लस 0 का मोड, 1 प्लस 0 का मोड प्लस 0 का मोड। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट आएगा इतना 1 का मोड, 0 का मोड 0 ही होगा, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा 1। मतलब राइट हैंड लिमिट जो मेरे पास में आई है वो भी आपकी 1 आई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाई, एक क्वेश्चन दिया, सॉरी ये एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी को हम लोग को एग्जामिन करना है। तो कंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारे पास में, लिखिए सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बेटा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास में जो फंक्शन है वो है बच्चों 5x माइनस के 4। तो जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस के 4, तो हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। मतलब f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ से आगे मुझे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx। ठीक है, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू में, अच्छा यहाँ पे पहले 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो x है, ये जो x है ये 1 से छोटा है और 1 के बराबर भी है, तो फंक्शन में लिखूंगा बेटा 5x माइनस के 4। फिर मैं इसको h में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5। x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा आपका 1 माइनस h, 1 माइनस के h माइनस के 4 डिवाइड बाई नहीं है, इतना मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 1 माइनस 0 माइनस के 4, इधर आ जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस के 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास में। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आ जाएगी मेरे पास में 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 पर ये निकालनी है fx इज इक्वल टू, हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस fx का मतलब क्या है, 1 प्लस fx का मतलब है कि 1 से बड़ा, x जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कब है, यहाँ इस सिचुएशन में x हमारे पास 1 से बड़ा है, तो फंक्शन मेरे पास में है 4x टू द पावर 3 माइनस के 3x। ठीक है, यहां से आ जाएगा बेटा 1 प्लस का मतलब
1 प्लस एच में अब इसमें यहाँ पे रखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 फॉर 1 h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस के h। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 0 टू दी होल पावर 3 माइनस 3 1 प्लस के 0। इधर हो जाएगा 4 1 टू दी होल पावर 3 1 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 1 मेरे पास। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, ये आ गई है मेरे पास में 1। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा अब कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो सब बराबर है। यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज ये जो सिचुएशन जब ये क्लियर हो जाता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, तो उस केस में मैं कह देता हूँ कि हैंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी। तो इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद लगाना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद लगाना है आपको, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस ए कब है, जब x जो है a से छोटा है, 0 है जब x इक्वल टू a है, और a माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स है जब x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को ये आपका यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये आपका a है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप लोग। ये एट एक्स इक्वल टू चेक करना है। बस आज के लिए इतना ही।